अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बदतमीज इश्क, जिसके राइटर हैं रदा पनोरी। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। अभी को काले बादल कह के आ रहे थे। बिजली चमकने से इस मंजर को खूब खौफनाक बनाया था। जैसे जैसे घटाएं खूब गरज चमक के साथ आसमान की वसतों में फैल रही थी, वैसे वैसे इसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। शांति ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। इतनी ही तेजी से काली घटाएं भी बढ़ रही थी और इन लड़कों ने भी रफ्तार बढ़ा दी थी। बारिश का रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा थी। बूंदों का ताना बाना टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो लड़के अब जोर जोर से हंस रहे थे और इस पे बातें उछाल रहे थे। कोई और मौका होता तो वो अब तक हिसाब बराबर कर चुकी होती, लेकिन इस वक्त इसके लिए ये सब आसान नहीं था। वो बार बार पीछे पलटकर देख रही थी और हर बार वो इसे अपने पीछे ही नजर आते। तभी अचानक वो किसी से टकराई थी। शांजे के मुंह से चीख निकली थी, दिल दहला देने वाली चीख। उस्मान अपने रूम से निकला तो अरेजे वहां नहीं थी। इसे तसल्ली हो गई थी कि वो जा चुकी है। वो नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, जिसका दरवाजा पिछली साइड खुलता था। गाड़ी में बैठकर इसे ख्याल आया कि बारिश बहुत तेज है, तो गार्ड को बोल दे कि वो भी चला जाए। इस नियत से वो बिल्डिंग की फ्रंट साइड पे आया था। रोड के दूसरी साइड गाड़ी रोकी तो इसकी नजर अरेजे पर पड़ी। अरेजे, इससे आवाज दी थी और साथ ही हॉर्न भी बजाया था, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी इसने देखा नहीं। लेकिन गार्ड ने देख लिया था। तभी वो छतरी लेकर गाड़ी की तरफ भाग आया था। साहब आप। हाँ, वो मैं कहने आया था कि अब तुम जाओ। इतनी तेज बारिश है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये अरीजे है ना? उस्मान ने अपनी तस्दीक करना चाही थी। जी साहब, 2 घंटे से खड़ी हैं। इनके घर की तरफ कोई रिक्शा नहीं जाने जाने के लिए नहीं मान रहा। वहां काफी पानी भरा है। ओके। उस्मान बाहर निकला तो गार्ड ने जल्दी से छतरी इस पे की थी। वो फौरन रोड क्रॉस करता हुआ इसके पास पहुंचा था। आया रेजे। इससे पहले कि वो इसे देखकर रो पड़ती, उस्मान ने इसको मुखातिब किया था। वो रेजे इसके पीछे ही चल पड़ी थी। इससे पहले कि वो बारिश में भीगती, उस्मान ने गार्ड के हाथ से छतरी ले ली थी और अब इससे वो छतरी अरेजे और अपने ऊपर कर ताकि वो भीगने से बची रहे। और वो दोनों गाड़ी तक पहुंच चुके थे। उस्मान ने फ्रंट डोर ओपन करके अरेसे को बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। उस्मान को शदीद गुस्सा आया था। अब आप तो घर से किसी को बुलाने वाली थी। उस्मान से अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। फोन नंबर बन जा रहा था तो मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? गुस्सा इसके अल्फाज में शामिल था कि मैं खुद अरेसे बात पूरी ही नहीं कर पाई थी कि मैं खुद क्या अरेसे मिली कोई कन्विंस। अरेजे सिर्फ नामे सर हिला सकी थी। हद है गैर जिम्मेदारी की। आप वापस ऑफिस भी तो आ सकती थी। इसी तरह से नीचे खड़े रहने का क्या जरूरत थी? पिछले 2 घंटे से आप नीचे खड़ी हैं। आपने नीचे रुकना पसंद किया, लेकिन ऊपर आकर बताना गवारा नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी गैर जिम्मेदार हैं। अरेजे को हैरत हुई थी इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे। अरेजे, इस वक्त बारिश की वजह से आपकी मुसीबत में फंस सकती थी। इसके बारे में आपने सोचा? आप लड़कियों का यही मसला है, जॉब करना शुरू कर देती हैं तो किसी की मदद लेना गवारा नहीं गुजरता आपको। खुद को बहुत बहादुर समझने लगती हैं। अब वो ठीक ठाक अरेजे को सुना रहा था। जब जवाब ना आया तो इसने अरेजे की तरफ देखा और वो देखते रह गया। बिना आवाज के बारिश कैसे होती थी ये इसे आज पता चला था। अरेजे को देखकर इसे अफसोस हुआ था। गुस्से में काफी कुछ कह गया था। अच्छा सॉरी, मुझे आपको डांटना नहीं चाहिए था। कदरे नर्म लहजे में, पर अरेजे का रोना अभी भी जारी था। तभी उस्मान ने जेब से रुमाल निकाल कर दिया था। ये ले। अरेजे ने चुपचाप हाथ में पकड़ लिया था। चले बच्ची लड़की की तरह रोना बंद करें और अपने घर का रास्ता तो बता दें ताकि मैं आपको ड्रॉप कर सकूं। वो अपने आंसू साफ करने में मशगूल थी। इसके रोने में कमी आ गई थी। शाहजेब ने डर की आंखें बंद कर ली थी। सामने का मंजर वो नहीं देखना चाहती थी। अब कौन सी मुसीबत इसके गले में डलने वाली थी, ये सोच के ही वो हवास पाख्ता थी। यूसुफ ने बहुत गौर से इसे देखा था, जो जल्दी जल्दी शायद अतल कुर्सी पढ़ने में मसरूफ थी। दर्द की एक लहर यूसुफ के जिस्म में फैली थी। इसने इस दिन वाली शान से याद आई थी, डरी सहमी। इसने दोनों बाजू से शानसे को थामा था। जाना पहचाना सा एहसास पाकर शानसे ने आंखें खोलकर इसे देखा था। इसकी आंखों में खौफ साफ वाज़ेह था। जो यूसुफ ने इसके पीछे किया तो वो खुद इन लड़कों के सामने दीवार की तरह खड़ा था। शानसे, गाड़ी में बैठो। यूसुफ की आवाज में गुस्सा था। वो अपनी आस्तीनें फोल्ड करते हुए बोला था। और यूसुफ, शान से कुछ कहना चाहती थी पर इससे पहले यूसुफ दहाड़ा था। सुना नहीं तुमने? गाड़ी में बैठो। वो इतनी जोर से चीखा था, शानजे के साथ वो तीनों लड़के भी डर गए थे। अगर तुम में से किसी ने इसकी तरफ देखा भी तो यकीन करो मैं आंखें फोड़ डालूंगा। यूसुफ बोलता हुआ एक कदम इनकी तरफ बढ़ा था और तीनों डर के मारे भाग गए थे। अब अल्लाह जाने इसके चीखने का असर था यहाँ पे इसके कद काठ और जिसामत का। गाड़ी में बैठकर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। गाड़ी में स्लो आवाज में माइक डीजे
एंजेलो का इंग्लिश ट्रैक बज रहा था। शांसे की परेशान सूरत देखकर इससे कुछ हुआ था। वो फटी फटी आंखों से इसी को देख रही थी। इसकी हालत इतनी गैर थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। यूसुफ ने शांसे के सर पर हाथ रखा था। डरो नहीं, मैं हूं ना। इसने इसकी काली गहरी आंखों में देखा था और शांसे के समर का बांध टूट चुका था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी। यूसुफ को समझ नहीं आया था कि वो इसे कैसे चुप कराए। तभी इसने शांसे का सर अपने कंधे से लगाया था। यू मेक मी फील गुड। अब वो इसे तसल्लियां दे रहा था। शांसे के रोने में कमी आई तो यूसुफ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। तुम जानती हो रोते हुए तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की लगती हो। ऐसे शांति को आहिस्ता आवाज में खुद से अलग करते हुए कहा था और वो गाड़ी चलाना शुरू कर दी। हाँ, मैं तो लगूंगी ना, क्योंकि आज तक तुमने खुद को रोते हुए शीशे में जो नहीं देखा होगा। रोना और मैं नेवर। यूसुफ ने इसके सर पर हाथ हल्का सा टिकाया। वैसे भी मैं क्यों रोने लगा? रोए मेरे दुश्मन, यूसुफ ने इतरा कर कहा था। हाँ, वो भी जिनका नाम डब्ल्यू से शुरू होता है, शांति ने जलकर कहा था। यूसुफ ने कहका लगाया था। इससे तुम्हें रोना किस बात का आ रहा है? मेरे आने का या अपने इन भाइयों के जाने का? कहो तो वापस बुला दो। भाई होंगे तुम्हारे, समझे? वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। शान से चिढ़ गई थी और राह साहब भी रोना भूल चुकी थी। हाँ तो मैं हमेशा खिदमत खल्क के लिए तैयार रहता हूँ ना। तुम्हारी खिदमत खल्क में अच्छे से जानती हूँ, जो रानिया के पिक एंड ड्रॉप से शुरू होकर इसी पे खत्म हो जाती है। शानज़ा ने गुस्से से कहा था। यूसुफ को वो इस वक्त एक मासूम बच्चे जैसी लगी थी, जो अपना पूरा हक इस पे जता रही थी और इस बात को मानना भी नहीं चाह रही थी। इस मामले में खासी कंजूस साबित होने वाली थी, इसका अंदाजा अच्छी तरह हो गया था। तभी यूसुफ के होंठों पे हंसी फैली थी। हंस क्यों रहे हो? शानज़ा ने सवालिया नजर से देखा था। कुछ नहीं। अब वो इसको क्या बताता कि वो सारी जिंदगी इसे ये सर्विस देने के लिए तैयार है? क्या बताता कि सारी जिंदगी बगैर पलके झपकाए वो इसे बिना जबकि इसे देख सकता है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर सो क्यूट। वट शुड आई डू? बट आई एम प्रॉपरली नॉट डू इनफ यू फॉर यू। आई वॉन्ट टू गिव यू माई हार्ट बट आई डोंट नो इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट। कार में एक बार फिर माइक की आवाज गूंजी थी। गाने के अल्फाज ने यूसुफ को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। तुम ना पागल हो। इसको मुस्कुराता हुआ देखकर शांजे से रहा नहीं गया था। हाँ, तुम्हारे लिए। यूसुफ ने भी झट से जवाब दिया था। शांजे इसका मुंह देखती रह गई थी, पर वो गाड़ी चलाता सामने देखने में मसरूफ था। कार का एसी बहुत तेज था और भीगने की वजह से शांजा को सर्दी लग रही थी और वो बार बार अपने बाजुओं पे हाथ फेरती, सर्दी से बचने की कोशिश करती। भला सर्दी भी रुकती है ऐसे? यूसुफ बहुत देर से इसे नोट कर रहा था, तभी इसने पिछली सीट पर पड़ा अपना कोट इसकी तरफ बढ़ाया था। शांजा, ये पहन लो। शांजे जो विंडो से बाहर देख रही थी चौंक गई थी। पर क्यों? वो हैरान थी। इसने तो कुछ नहीं कहा था, तो यूसुफ ने कैसे? वो क्या है ना, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। यूसुफ के कहने पे इसे हंसी आई थी। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अच्छू। साथ ही से छींक आई थी और फिर एक के बाद एक कई छींके। यूसुफ इसे घूर रहा था। नतीजा शांजे ने चुपचाप कोट पहन लिया था। कोट से उठती भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू अजीब सहर तारी किया था। माइक की आवाज इसे अपने दिल से उठती हुई महसूस हुई थी। वो यकटक यूसुफ को ही देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? जब बहुत देर तक वो कुछ ना बोली तो यूसुफ ने ही मुखातिब किया था। हम कहाँ जा रहे हैं? शांजे को कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए इसे लगा कि जोड़ी पकड़ी गई है। हैदराबाद, यूसुफ ने इत्मीनान से जवाब दिया था। क्या? लेकिन क्यों? शांजे परेशान हुई थी। रिलैक्स यार, तुम्हारे घर ही जा रहा हूँ। वो असल में रास्ता समझ नहीं आया था। शान से शर्मिंदा हुई थी। तभी यूसुफ ने पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ी थी। क्या हुआ? इसने दोबारा पूछा था। कुछ नहीं, बस 2 मिनट में गाड़ी में बैठो तुम। थोड़ी देर में ही वो आंखों से ओझल हो गया था। पंप पे खासा रश था। बाइक वाले, पैदल चलने वाले, बारिश से परेशान पंप पे पनाह लेने पर मजबूर थे। कितने बाइक वाले बाइक बंद हो जाने की वजह से वहां खड़े थे, क्योंकि रोड पे पानी भर चुका था। लेकिन कोई पुरसाने हाल ना था। इंतजामिया कहाँ थी, कुछ नहीं पता था। शहरी इतनी परेशानी में भी मुस्कुरा रहे थे और दूसरे को मदद की पेशकश करते नजर आ रहे थे। यह है कराची, और ऐसे यहाँ के लोग, हर परेशानी का मुकाबला करने वाले। शानजे ने दिल में अपने शहर के लिए दुआ की थी। यूसुफ ने कुछ स्नैक्स लिए और कॉफी काउंटर पे आया था जब इसकी नजर उस्मान पे पड़ी, जो फ्यूल फुल करवा रहा था। गालिबन किसी लड़की के साथ था। लड़की कौन थी? वो देख नहीं पा रहा था। वो जल्दी जल्दी सामान लेता बाहर निकला था, पर इससे पहले ही उस्मान जा चुका था। एक शरारती मुस्कुराहट यूसुफ के होठों पे फैली थी। कुछ भी था, कच्ची डोर ही सही, पर यूसुफ के हाथ आ ही गई थी। वो सामान लेके गाड़ी में आ गया था। अब अब कॉफी और स्नैक्स शांजे की तरफ बढ़ाए थे। शांजे कुछ झिझकी थी, लेकिन फिर इसने कॉफी को ले लिया। गाड़ी में एक बार फिर माइक की आवाज गूंजी थी।
इस बार दोनों को अपने दिल पर उठती हुई महसूस हुई थी। अब से कुछ देर पहले जो मौसम इसे खौफ में मुब्तला कर रहा था, अब वही से हसीन और खुशनुमा लग रहा था। हर चीज निखरी निखरी महसूस हो रही थी। दिल से तमाम शिकवे धुल गए थे। नई उमंगों ने दिल में अंगड़ाई ली थी। चलो भाई, घर आ गया तुम्हारा, यूसुफ ने गाड़ी रोकते हुए कहा था। बारिश अब काफी हल्की हो गई थी। शान से फौरन गाड़ी से उतरना चाहती थी जब यूसुफ की आवाज ने इसे रुकने पर मजबूर किया था। कितनी बदलिहाज हो तुम। बंदा कोई शुक्रिया, कोई थैंक्स ही बोल देता है। यूसुफ ने बनावटी अंदाज में बोला था। थैंक्स? वो भी तुम्हें? शांसे ने उल्टा सवाल किया था। हाँ बिल्कुल, यूसुफ ने डिटाई से देखा था। कभी नहीं। शांसे कौन सा कम ढीठ थी। अच्छा चलो मत बोले, लेकिन इतना तो कह दो कि अब तुमने मुझे माफ किया। यूसुफ ने असल मुद्दा बयान किया था। ओह, तो ये बात है। शांसे दिल में कहती इसकी तरफ मुड़ी थी। नहीं कभी नहीं। शांसे ने इसे चिढ़ाया था। फिर क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए? यूसुफ ने बेबसी से स्टीयरिंग पे मारा था असर। वो सामने दरख्त देख रहे हो? शांजे ने रोड की दूसरी तरफ घने दरख्त की तरफ इशारा किया था। शांजे ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। यूसुफ ने हाँ में सर हिलाया था। और वो इसके नीचे जो व्हाइट सीमेंट बेंच है वो? शांजे ने फिर पूछा था। इसे हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। हाँ यार, यूसुफ चिढ़ गया था। तुम क्या मेरी आईसेट चेक करने बैठी हो? बोलो क्या करना है? कुछ नहीं, बस वहां बैठकर सुबह तक मेरा इंतजार करना है। व्हाट आर यू सीरियस? यूसुफ को 440 वोल्ट का झटका लगा था। बिल्कुल। शांजे ने हाँ में सर हिलाया था और वो गाड़ी से उतर गई थी। शांजे, मैं सुबह तक करूंगा क्या? यूसुफ हैरान हुआ था, खुद भी गाड़ी से उतरा था। मेरी माफी का इंतजार? शांजे ने इत्मीनान से कहा था, हाथ बांधे हुए इसके सामने खड़ी हुई थी। और वैसे भी तुमने तो कहा था जो मैं कहूंगी तुम करोगे, तो समझो तुमने हार मान ली। शांति ने पलटी थी जब यूसुफ ने इसका हाथ पकड़ के रोका था। अगर मैं बारिश में भीगकर बीमार हो गया तो? यूसुफ ने इसकी काली गहरी आंखों में देखा था। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाऊंगी। शांति अपने घर की तरफ बढ़ी थी जबकि यूसुफ इसे मुस्कुराता हुआ जाते देख रहा था। फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कीने लगा। अरे रेजे बेटा, तुम तो पूरी भीग गई हो, मीजानी ने फिक्रमंदी से कहा था। मैं ठीक हूँ मीजान, अब फिक्र न करें। और साथ ही इसे छींक आई थी। देखो देखो, तुम्हें फ्लू हो गया है। जाओ शाबाश, जल्दी से चेंज करो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मीजानी मैं ठीक हूँ। आच्छू। ओह, शांसे का सर चकरा गया था। इतनी छींके। वो रूम में आई तो सबसे पहले खिड़की से बाहर झांका था। शांसे को हंसी आई थी क्योंकि दरख्त के नीचे यूसुफ तक इसका भूत भी नहीं था। दिल में मुस्कुराई थी। एक और बात जो मिल गई थी यूसुफ को चढ़ाने के लिए। वो जब पलटी तो सामने बैठी अरीजे को देखकर ठटकी थी, जो हाथ में रुमाल लिए बैठी थी और खूब मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसे देखने में मसरूफ थी। इसके चेहरे पे बिखरे रंग इस बात को बताने के लिए काफी थे कि रुमाल किसका है। लेकिन असल मसला तो ये था कि वो रुमाल यहाँ तक पहुंचा कैसे। तभी शांसे दबे वो इसके पास गई थी और हाथ से रुमाल खींच लिया था। अपने ख्याल में गुमा रेजे भी होश की दुनिया में लौटी थी। शांसे, तुम कब आई? इसने हैरान होते हुए कहा था। मैं बस अभी, जब तुम इस रुमाल में गुम थी। इसने इसके मुंह पर रुमाल लहराया था। शांसे प्लीज वापस करो यार। अरे इसे ने हाथ बढ़ाया था। अगर ना करूं तो? वैसे ऐसा क्या है इसमें? रुमाल ना हुआ कोई सुलेमानी टोपी हो गई। अरे इसे ने रुमाल लहराया था। शांसे वापस करो नहीं यार। अरे इसे ने रोने जैसी सूरत बनाई थी। नहीं तो क्या? अब शांसे जिद पे आ गई थी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे ने जज्बात में कहा था। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, शांसे ने चिढ़ाया था। शांसे प्लीज ना, ये उन्होंने दिया था। अरे ने इल्तिजा की थी। OMG, उन्होंने दिया था? इसने बेड पे गिराने वाले अंदाज में कहा था। चलो अब जल्दी बताओ कब, कहाँ और कैसे? अगर ना बताऊं तो? अरे ने इसे घूरा था। तो ये कि मैं, वो कुछ बोलती इससे पहले इसे छींक आ गई थी और शांसे ने रुमाल अपने मुंह के करीब किया था। नहीं प्लीज, बताती हूँ। अरे इसका इरादा भांपते हुए बोली थी। अरे आहिस्ता आहिस्ता इससे सारी बात बताने लगी। अरे वो लॉन्ग ड्राइव? हाँ, शांसे ने खुश होते हुए कहा था। कहाँ लॉन्ग ड्राइव? मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि कुछ बोला ही नहीं गया। अरे से रवानगी में बोलकर फंस गई थी। ओह, तो जनाब को दुख हो रहा है, तो फिर बुला लेते हैं। क्यों? शांसे ने छेड़ा था। और फेंक ना, तुम हर बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे आई? परेशानी हो गई होगी ना? ऐसे फिक्रमंद हुई थी। इसे याद आया था कि वो वक्त जब वो स्टॉप पे खड़ी थी। नहीं नहीं, परेशानी किसी, मैं तो यूसुफ के साथ आई हूँ। शांसे अपनी ही टून में बोल गई थी। फिर दांतों में तले जुबान दबाई। वो जानती थी अब रेजे से छोड़ने वाली नहीं है। तो मैडम मुझे छेड़ रही थी, अब अपने बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में क्या ख्याल है? तभी मीजानी अंदर आई थी। बस यही, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है। शांसे ने लाड से गले में बाहें डाली थी। चलो चाय पी लो। मीजानी मुस्कुराई थी। वो दोनों हॉरर मूवी देख के फ्री हुई तो रात के 2 बजे थे। इस वक्त भी बारिश हो रही थी, साथ साथ बिजली भी चमक रही थी। शांसे जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गई थी। अरीजे जब रूम में आई तो शांसे ने इसे आवाज दी थी। अरीजे? हाँ, अरीजे ने जवाबन कहा था। डर लग रहा है यार, शांसे ने जानबूझकर पूछा। तो वो अच्छी तरह जानती थी अरीजे डरती है। नहीं तो? अरीजे अपनी आवाज में कपकपाहट पे काबू पाने की नाकाम सी कोशिश की थी। पक्का ना?
अरेजे ने तस्दीक चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, अरेजे ने बिस्तर संभाला था। ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है, खिड़की बंद कर दो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि कोई भूत खिड़की में बैठा हो और वो अंदर आ जाए। शांजा ने जानबूझकर इसे डराया था। छोड़ो शांजे, देखो ना कितनी अच्छी हवा आ रही है। अरेजे को डर लगा था। हाँ अभी तो हवा आ रही है, कुछ देर बाद भूत चुड़ैले भी आ रहे होंगे, शांजे ने डरते हुए कहा था। ऐसा नहीं होता, अरेजे ने कमजोर सी दलील दी थी। अच्छा मत मानो, जब आएंगे तो तब पता चल जाएगा, हो सकता है अभी भी कोई भूत नीचे खड़ा हो। शांजे ने हंसी रोकी थी। अच्छा ठीक है, बको नहीं ज्यादा। अरेजे उठकर खिड़की में आई थी और सामने के मंजर ने इसके चौबा तक रोशन कर दिए थे। सामने सच में कोई था, काले स्याह कपड़ों में, जो यहाँ से वहां चलता खिड़की तरफ मुड़ता था। खौफ से अरेजे ने शांसे को आवाज दी थी। शांसे शांसे, हाँ क्या हुआ यार? सोई नहीं, इतना टाइम हो रहा है, कल मेरा क्विज है। शांसे को नींद आई थी। शांसे, वहां कोई है? अरेजे ने बाहर देखते हुए कहा था। कहाँ यार, कौन होगा इतनी रात में? शांसे चिढ़ गई थी। वहां सामने शायद कोई भूत है, अरेजे ने डरते हुए जवाब दिया था। शांसे का दिल चाहता कि अपना सर पीट ले। इसने सोचा भी नहीं था कि इसका मजाक इस पे इतना असर करेगा। अच्छा तो क्या कर रहा है तुम्हारा भूत? वो डांस कर रहा है, ऐसे की आवाज में अभी भी डर वाजा था। शांसे का सबर जवाब देकर था। वो अपनी जगह से उठी थी और खिड़की के पास आई। तुम पागल हो गई हो, भूत भूत नहीं होते, और डांस ये तो हद ही हो गई, कहाँ है भूत, दिखाओ। वो बाहर देखने लगी थी जब सामने के मंजर ने इसे पूरी तरह आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। सामने रोड के पार दरख्त के नीचे बिला शुबा वो यूसुफ ही था। यूसुफ, शांसे ने जेरे लब कहा था और फिर अरीजे ने सुन लिया था। यूसुफ, क्या मतलब? वो भूत नहीं है? ऐसे परेशान हुई थी। मतलब ये मैंने इसे कहा था, अगर वो सारी रात वहां खड़ा रहे, मेरा इंतजार करेगा, तो मैं सुबह इसे माफ कर दूंगी। उफ, ये लड़का पागल है। वो कहती बाहर की तरफ भागी थी और अरेजे ने नाकाबिले यकीन निगाहों से देख रही थी। वो तकरीबन भागती हुई इसके पास आई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल हो? शान से इस पे बुरी तरह चीख रही थी। तो फिर तुमने मुझे माफ किया? यूसुफ हंसा। शान से कुछ पल के लिए साकित हो गई थी। वो क्या कह रही थी और यूसुफ क्या जवाब दे रहा था? नहीं, शानजे ने अकड़ के कहा था। क्यों? मैंने तो वादा पूरा किया, तुम्हारे आने तक खड़ा रहा हूं, यूसुफ ने बिना देखे कहा था। क्योंकि तुमने कान नहीं पकड़े। शांजे की आवाज में शरारत थी। यूसुफ को कुछ दिन पहले कैंटीन में होने वाले सीन याद आया था। वो अब जमीन पे बैठ रहा था, घुटनों के बल। शांजे अपनी जगह जम गई थी। यूसुफ ने दोनों हाथों से कान पकड़े थे। शांजे ने नजरें झुकाई थी। तुम इस शांजे एहसान, मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। जो तकलीफ मैंने आपको दी, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी का तलबकार हूँ। तो क्या आप मुझे इस नाचीज को माफ कर सकती हैं? यूसुफ अब इसकी तरफ देख रहा था। शांजे को समझ नहीं आया था कि वो क्या बोले। एक बार फिर बारिश हो रही थी और वो दोनों इसमें भीग रहे थे। बोलो भी, घुटनों में दर्द होने लगा है अब मेरे। यूसुफ ने मासूम सी शक्ल बनाई थी। बस अभी से थक गए, जाओ, माफ नहीं करती। वो पलटी थी। यूसुफ ने इसका हाथ पकड़ के खींचा था। अब मुझे जरूरत भी नहीं है, यूसुफ ने कहा। तो शान से हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं जान गया हूँ शान से एहसान ने मुझसे खफा नहीं है। यूसुफ ने इसके कान में कहा था। इसकी गर्म सांसें शान से कान से टकराई थी। प्लीज घर जाऊं अपने। वो वहां रुकी नहीं थी। अगर एक पल भी वहां रुकती तो वह शर्म से पानी पानी हो जाती। तुम वादा तोड़ रही हो, कॉफी कहाँ है मेरी? यूसुफ पीछे से चिल्लाया था। अरेजे खिड़की से यह मंजर देखकर मुस्कुराई थी। इसे यकीन था यूसुफ इसकी बहन के लिए ही बना है। वो सब नाश्ते की टेबल पे थे। शहीना बेगम सब नाश्ता कर रहे थे जब हुसैन ने यूसुफ से पूछा था, कल रात बड़ी देर कर दी, आप आए नहीं? बस कुछ नहीं पापा, वो एक दोस्त को छोड़ने गया था। यूसुफ कुछ घबराया था। कौन सा दोस्त? हुसैन मशकूक हुए थे। है एक दोस्त पापा, आप नहीं जानते। यूसुफ ने बात डाली थी। ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमें नहीं पता? उस्मान ने भी अपना हिस्सा डाला था। मामा, नजरें रखे अपने लाडले पे, है ना? बस एक दोस्त। और पापा, क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? भाई से भी पूछे, वो कल किसके साथ थे? यूसुफ ने एकदम ही धमाका किया था। उस्मान जो चाय पीने लगे थे, गर्म प्याली से अपना मुंह जला बैठे। मैं मैं किसके साथ था? मतलब मैं टाइम से घर आया था। ओह अच्छा, निकले तो टाइम से पहले थे। वो भी यूसुफ था, उस्मान भूल गए थे। मामा नजरें रखे, नजर। यूसुफ ने उंगलियों का वी बनाया था और पहले अपनी आंखों की तरफ इशारा किया और फिर उस्मान की। वैसे भाई, कल आप शाहराह फैसल पे थे ना? यूसुफ ने एब्रो चुकाई थी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं था वहां, उस्मान ने शोर लहजे में कहा था। ओह, मुझे लगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वैसे बेगम, मेरा ख्याल है आप अपने दोनों लाडलों पे नजर रखें। हुसैन जो बहुत देर से दोनों की तकरार सुन रहे थे, बिलाखिर बोलते हुए नाश्ते की टेबल से उठ गए थे, जबकि उस्मान और यूसुफ एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे। वो यूनिवर्सिटी आ गई थी और काफी देर हो गई थी, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। हालांकि इसने खुद 9 बजे का टाइम दिया था। शानजा परेशान होने लगी थी। कहीं वो बीमार तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी को तो पता होता। हो सकता है अचानक तबीयत खराब हो गई हो। फिर
پھر بھی اس کو بتانا تو چاہیے تھا، پر ہو سکتا ہے رستے میں وہ شانزے نے دل کو تسلی دی تھی۔ محسن سے پوچھتی ہوں۔ شانزے محسن کو دیکھ رہی جب سامنے سے یوسف آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا؟ شانزے اس کے منہ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، کل رات میرے پیچھے ایک چڑیل پڑ گئی تھی، تو بس اسی وجہ سے بہت دیر سے گھر پہنچا اور دیر سے سویا، پھر دیر سے اٹھا۔ یوسف نے ڈیٹیل بتائی۔ اچھا تو کس نے کہا تھا چڑیل کے چکر میں پڑو، سیدھے گھر جاتے نا؟ شانزے نے جل کے کہا تھا۔ اب کیا کرتا، چڑیل تھی اتنی پیاری، یوسف نے معصومیت سے کہا تھا جبکہ شانزے نے پاؤں پٹکے تھے۔ ہو گیا تمہارا، اب کو اس کے بارے میں بات کریں؟ شانزے نے چڑھ کے کہا تھا۔ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ یوسف نے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی، چلو بات کرتے ہیں۔ اصلا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ پھینک دے، میں کہتی ہوں پھینک دے، مان جا میرے بچے، کہیں لگ جائے گا۔ دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہ کر میرے بچے، اس عمر میں اپنی ماں کو یہ کیسا دکھ دینے جاتا ہے؟ اماں نے روتے ہوئے اسلم سے کہا تھا جو بڑا سا چاقو اپنے گردن پہ رکھے کھڑا تھا۔ اماں اگر تجھے اتنا خیال ہوتا تو میری بات مان جاتی، میں نے کہا تھا تجھے، نہیں مانی تو میں خود کو جان سے مار دوں گا۔ میرے بچے یہ کسی ضد میں تو نے لگا لی ہے، کیوں خود کو لالچ کی آنکھ میں جھونک رہا ہے؟ ایک بار میری بات ٹھنڈے دل سے سن۔ اماں نے پھر سے ایک کوشش کی تھی۔ نہیں اماں تم میری بات سن، آج تجھے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو مجھے زینب لا کے خط دے یا پھر میں خود کو مار لوں گا۔ سوچ اماں، کچھ سوچ، میں وہ خط دے کر صاحب سے 10 لاکھ روپے لے سکتا ہوں، ہمارے دن بدل جائیں گے اماں، میرا بیٹا بھی اچھے اسکول میں جائے گا، میری بیوی بھی اچھا کپڑا پہنے گی، اور تو اماں تیرے بھی اچھا علاج کرواؤں گا، ورنہ تو میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور تو سوچ تیرا کلوتا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے لاش بن جائے گا۔ اصل میں اس وقت کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا، اس کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اماں جانا، اب کی بار آمنہ نے بولا تھا۔ اماں نے اس کی طرف شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں اماں یہ غلط ہے، لیکن میں نہیں چاہتی میرا بچہ یتیمی کی زندگی گزارے۔ اب وہ رو رہی تھی، اسے دیکھ منا بھی رونے لگا تھا۔ اماں بے بس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اماں کی ہاں نے 3 لوگوں کو زندگی بخشی تھی۔ جب اماں کو لگا وہ مر گئی ہیں آج، انہیں مرے مرے قدموں سے وہ اپنے صندوق کی طرف بڑھی تھی اور ان میں سے نکال کے کچھ خط اسلم کی طرف بڑھائے تھے۔ اسلم ایک دم ٹھنڈا پڑا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ شان سے بہت دیر سے یوسف کو سن رہی تھی، وہ مختلف چیزیں سن رہا تھا اور سمجھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب بس بہت ہو گیا، ورنہ برڈن ہو جائے گا، باقی ہم دونوں سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یوسف نے مسکرا کر دیکھا تھا لیکن شان سے کچھ پریشان تھی۔ کیا وہ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یوسف نے بہت سا سنجیدہ ہو کر سوال پوچھا تھا۔ یوسف پر ہے، اگر میں نے کچھ گڑبڑ کر دی تو؟ شان سے کی پریشانی برقرار تھی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سڑک گئے تھے۔ شان سے اس کی نگاہوں کی تپش برداشت نہیں کر پائی تھی، تبھی بات بدل کر بولی تھی۔ چلو بتاؤ کیا پلان ہے کوئی اس کے لیے؟ شان سے نے پوچھا تھا۔ پلان یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے، یوسف نے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر کہا تھا۔ واٹ؟ شان سے نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ چلے اب ٹائم ہو گیا ہے صاحب، میں اسلم آپ کی زینب کا پتہ مل گیا ہے، میرے 10 لاکھ لے کر آ جائیں۔ میں کیسے یقین کروں تمہاری بات کا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف فون پہ عثمان کی آواز ابھری تھی۔ دیکھو صاحب، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اسلم نے صفاقی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر آج شام 4 بجے ملتا ہوں، تم زینب کا پتہ تیار رکھنا، ٹھیک ہے صاحب؟ آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ امید کرتا ہوں اس دفعہ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہوگی، عثمان نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ عثمان فون بند کر چکا تھا جب اس نے حسین کی طرف اپنی توجہ پایا تھا۔ پاپا وہ اسلم، میں سن چکا ہوں، تمہیں کیوں لگتا ہے اب کی بار وہ سچ بول رہا ہے؟ حسین کی آنکھوں میں سوال تھا۔ پاپا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس بار ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ عثمان ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جھوٹ ہو، تم نے تو کہا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کیا وہ جھوٹا ثبوت نہیں دے سکتا؟ پاپا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر اتنا رسک تو لینا پڑے گا نا، اور آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ عثمان مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حسین سچ میں پریشان تھے۔ پاپا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حسین نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں چلتا ہوں، میری میٹنگ ہے، جیسے میٹنگ ختم ہوتی ہے میں اسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہارے آفس سے تمہیں لے لوں گا، حسین نے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ جیسا بہتر سمجھے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور ہمیں بتاتے رہیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ فی امان اللہ۔